फिर वहाँ से बांध के नहीं ये गैलरी है, ये बंद है। ये कौन है यहाँ बना लिया। क्यों किए थे हत्या, क्या वजह थी? वजह बताओ, वजह बताओ, क्यों किए थे? हाँ, क्या वजह थी? दिनांक 23 मार्च 2021 को श्री मिराज पुत्र बाबू हुसैन द्वारा थाना कोतवाली पे आकर के सूचना दी गई कि उनकी पत्नी उनके 2 बच्चे बीना उर्फ मोहम्मद के साथ घर से भाग गई हैं और उनका जो पड़ोसी है अब्दुल उर्फ पुल्लू उनकी पत्नी को भगा करके ले गया है। इस संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी की जाने की सूचना और सूरज का फ़ोन नंबर, अब्दुल उर्फ पुल्लू का फ़ोन नंबर पुलिस को उपलब्ध करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अब्दुल के फ़ोन नंबर को टेक्निकल सर्विलांस पे लगा करके हमारी टीम इस पे लग गई। अब्दुल जो कि उस समय अलग अलग जगहों पे अपना फ़ोन ऑन करके ऑफ़ करके भाग रहा था, उनको हमारी टेक्निकल टीम ने बड़ी मुस्तैदी से, बॉम्बे भागने के चक्कर में था अब्दुल, उसको बड़ी मुस्तैदी से हमारी टेक्निकल टीम ने पकड़ा और उसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि अनीशा जो कि मिराज की पत्नी है वह अपने पहले पति जो कि बनारस में रहने वाले हैं और अनीशा का पहले पति से एक 17 साल का सुपुत्र है, उनके साथ बनारस में है और यह नहीं जानता है कि वो इस समय कहाँ है। उसके बाद टीम के द्वारा जब बनारस से क्रॉस चेक किया गया तो जानकारी हुई कि अनीशा बनारस में नहीं है। फिर आगे की फर्दर पूछताछ में जब जानकारी हुई तो अब्दुल ने इस चीज़ को कबूल किया कि इसने अपनी माता के दूसरे शौहर इखलाक के साथ मिलकर के अनीशा और उनकी बेटी बीना, इन दोनों का गला घोंट करके मार दिया और अपने ही घर में उन दोनों की लाश को दफना करके, यह जो मोहम्मद जो सबसे छोटा बच्चा था मेहर का, उसको साथ लेकर के यहाँ से निकल गया और यहाँ से उसको लेकर के बॉम्बे भागने की फ़िराक में था। पुलिस ने मोहम्मद जिसकी उम्र 5 साल है उसको रिकवर कर लिया है, सकुशल रिकवर किया है और जो दोनों अनीशा और उनकी पुत्री बीना अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ही मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करवाते हुए उनकी बॉडी को एक्सह्यूम करवाया गया है, जिन्हें अब पीएम भेजा जा रहा है। पीएम की रिपोर्ट आने के बाद आपको फर्दर जानकारी दी जाएगी और हमारी जो इनके पति ने 23 तारीख को थाने पे सूचना दी थी जिस पर अभियोग पंजीकृत किया था, उसको उपयुक्त धाराओं में तरमीम करके आगे की विवेचना चल रही है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अभी तक जो पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया है उसके द्वारा बताया गया है कि मिराज की एक पुत्री मुस्कान से अभियुक्त की लॉकडाउन के समय दोस्ती हुई थी, जिसके साथ अब्दुल मिलना चाहता था और इसी की जानकारी उसकी माताश्री को ना हो जाए, इस संबंध में उसको लगा कि वह मुस्कान के साथ जल्दी से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि मुस्कान अभी यहाँ पे नहीं आई है, मैं अपनी मौसी के पास है, एक बार वो आ जाएंगी तो उनसे बात करके आपको फर्दर आगे बताया जाएगा। सर 16 तारीख को भी एक तहरीर पड़ी थी, अब इसी संदर्भ में 16 को तहरीर पड़ी थी और हत्या कब हुई है सर? ये अभी पोस्टमार्टम में टाइम सिंस डेथ पूछा जाएगा। जो हमको अब तक अभियुक्त ने बताया गया है, जो मिराज ने 23 तारीख को हमको एक तहरीर दी थी उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 10 तारीख को उनकी पत्नी घर से भाग गई हैं और फ़ोन पे उनकी पत्नी का फ़ोन चल रहा है, जिस पे जब वो फ़ोन कर रहे हैं तो पुल्लू से बात हो रही है और उनके द्वारा बताया गया कि शुरुआत में अपनी रिश्तेदारी में वे अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे और जब पत्नी नहीं मिली है तब वो हमारे पास आए हैं। अभियुक्त का कहना है कि उसने 10 तारीख को ही इनकी पत्नी की हत्या करके उनकी लाश को यहाँ दफना दिया था। इसी संबंध में अभियुक्त के जो घर वाले हैं उनके लिए भी एक टीम बना दी गई है ताकि उनसे ही पूछताछ में आगे चीज़ें आएँ। जो भी फर्दर चीज़ें हमारी विवेचना में आएंगी उनसे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा।